हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो कि कामनाओं का त्याग करके स्थिर प्रज्ञ बन जाओ, परंतु कैसे? हे अर्जुन, एक कामनाएं अनेक कामनाओं को जन्म देती हैं और हर कामना के साथ मनुष्य की लालसा और बढ़ जाती है और लालसा के साथ असंतोष भी बढ़ जाता है। फिर ऐसे असंतुष्ट मनुष्य जो कामनाओं से व्यस्त हैं, उसे उचित अनुचित सही गलत का विवेक नहीं रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपनी कामना को त्याग करके स्थिर प्रज्ञ जो कर्मयोग की चरम अवस्था है वह बन जाओ। परंतु यह बताओ कि स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे कर सकता है? कर सकता है अर्जुन, आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। ना आशा रहेगी ना निराशा तो मन शांत रहेगा, और यदि बुद्धि स्थिर रहेगी तो मनुष्य की इंद्रियों का बल टूट जाएगा, उन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। हे कृष्ण, यदि कोई इंद्रियों को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रियों का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता है। यदि किसी दुर्घटनावश किसी मनुष्य की आंख अंधी हो जाए तो यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य की आंखें किसी रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंख न होने पर भी मनुष्य का मन ऐसे दृश्यों के बारे में सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, जो उसे विषयों के मुंह में फंसाए चले जाएंगी। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है। किसी इंद्रिय के न होने से मन की लालसा में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है अर्जुन। तुम इसे इस प्रकार समझो, यदि कोई मनुष्य आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा है, परंतु वास्तव में उसके मन में भगवान की मूर्त नहीं है, वह अपनी प्रेमी का चेहरा घूम रहा है, इसका अर्थ है उसकी आंखें तो बंद हैं, परंतु उसके विषय पर उसे अभी भी भ्रमित कर रहे हैं। अर्जुन, मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए बड़े कठोरता से बड़े व्रत और उपवास रखते हैं, कई सारे दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देते हैं, फिर भी उनका मन अलग अलग पकवान की वासना में ही अटका रहता है। तो ऐसे व्रत और उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी निर्मल इंद्रियों को दुखाकर निर्मल तो कर देते हैं, परंतु वे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं कर पाते। याद रखो अर्जुन, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति रखना। विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के नेतृत्व से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के नेतृत्व से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगते हुए भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जिस प्रकार कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी कमल के पत्ते पर नहीं तैर सकती। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले अपने ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिर कर देगी और फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से अलग कर देगा, जिस प्रकार एक कछुआ खतरा होने पर अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा करते हैं भगवत गीता से आपको निश्चय ही कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।